Stories shape our world. Truth hides in shadows. From ancient secrets to modern mysteries. This is where knowledge meets intrigue. Welcome to Echoes of Purpose. धुआं, खामोशी। कलिंग का युद्ध क्षेत्र जीत के नारों से नहीं, बल्कि मौत की दुर्गंध से भरा था। 1,00,000 लोग जमीन पर निर्जीव पड़े थे। 1.5 लाख जंजीरों में कैद होकर घसीटे जा रहे थे। और बीचों बीच खड़ा था सम्राट अशोक, वो जिसे लोग कहते थे चंडाशोक, यानी क्रूर अशोक। लेकिन उस दिन जीत के शोर में उसके दिल से निकली सिर्फ एक फुसफुसाहट, मैंने क्या कर डाला। ये कहानी है उस युद्ध की जिसने एक निर्दयी विजेता को इंसानियत का सम्राट बना दिया। अशोक जन्म से दयालु नहीं था। कहानियां कहती हैं वो निर्दयी था। इतिहासकार रोमिला थापर लिखती हैं उसे डार्क प्रिंस कहा जाता था, जो अपने ही भाइयों को खत्म करने से भी नहीं डरता था। लेकिन उसके सामने एक चुनौती थी, कलिंग, भारत के पूर्वी तट पर बसा एक स्वतंत्र गणराज्य। अशोक के लिए कलिंग पर विजय मतलब शक्ति, शोहरत और व्यापार का नियंत्रण। कलिंग के लिए ये था अस्तित्व की लड़ाई। और जब टकराव हुआ, नतीजा खून से लिखा गया। अशोक खुद अपने शिलालेखों में मानता है 1,00,000 लोग मारे गए और 1.5 लाख कैद कर लिए गए। लेकिन सबसे बड़ा राज छिपा है धौली की चट्टानों पर, वहां जहां नदियां खून से लाल हुई थीं। अशोक ने जीत की घोषणा नहीं लिखी, उसने लिखा लोगों से न्याय करना, नरमी से पेश आना। क्यों एक विजेता अपनी जीत का ढोल नहीं, बल्कि माफी का संदेश पत्थरों पर लिखवाएगा। अशोक लिखता है उसे डर ने नहीं, बल्कि पीड़ा ने बदला। वो कहता है अगर इस दुख का 100वां, 1000वां हिस्सा भी हो तो भी असहनीय है। कल्पना कीजिए, युद्ध के नगाड़े, भेरी घोष, अब उनकी जगह अंतरात्मा की घंटी, धम्म घोष। और ये घंटी सिर्फ भारत में नहीं बजी, अफगानिस्तान के कंधार में पत्थरों पर उसके आदेश मिले, ग्रीक और अरेमेइक भाषा में। ग्रीक में धम्म का अनुवाद किया गया यूसेबेया, यानी पायटी, मतलब शील आचरण। एक भारतीय सम्राट ग्रीक और फारसी लोगों से उनकी ही भाषा में बात कर रहा था। पछतावा जो था, अब एम्पायर की फॉरेन पॉलिसी बन चुका था। अशोक ने सिर्फ पछतावा नहीं किया, उसने एक व्यवस्था बनाई। उसने नए अधिकारी नियुक्त किए, धम्म महामात्र। उनका काम कैदियों से मुलाकात, लोगों के झगड़े सुलझाना और करुणा को शासन का हिस्सा बनाना। ये थे कंपैशन ऑफिसर्स, एक डर पर टिके एम्पायर में। हर 5 साल में अधिकारी गांव-गांव जाते, लोगों की सुनते, और अशोक चेतावनी देता है अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे धर्म को नीचा मत दिखाओ। उस समय के लिए ये विचार क्रांतिकारी थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब आया जब अशोक ने पत्थरों पर विदेशी राजाओं के नाम खुदवा दिए। एंटियोकस ऑफ सीरिया, टॉलेमी ऑफ इजिप्ट,
एंटीगोनस ऑफ मैसिडोन, मैगस ऑफ साइरेनी, अलेक्जेंडर ऑफ एपायरस। वो चाहता था कि उसकी धम्म नीति समुद्र पार यूनानी दुनिया तक पहुंचे, लेकिन एक सवाल बाकी था। क्या ये सारे शिलालेख सचमुच अशोक के थे? सदियों तक पत्थरों पर सिर्फ ये नाम लिखा था, देवानम प्रिय प्रियदसी, यानी देवताओं का प्रिय जो दयालु नजर से देखता है। लेकिन वो कौन था? फिर कर्नाटक के छोटे से गांव मस्की में एक शिलालेख ने सच उगल दिया। उसमें लिखा था, देवानम प्रिय अशोक। इतिहास बदल गया। जिस आवाज को हम सिर्फ प्रियदर्शी कहते थे, वो अब सम्राट अशोक बन चुका था। अब सवाल ये है, क्या अशोक सिर्फ बौद्ध धर्म फैला रहा था? नहीं, उसके लिए धम्म का मतलब था यूनिवर्सल एथिक्स, माता पिता का सम्मान, नौकरों के साथ दया, जानवरों पर करुणा, बोलने में संयम, सभी धर्मों का आदर। ग्रीक शिलालेखों में बुद्ध का जिक्र नहीं है। वहां धम्म का मतलब है पायटी। अशोक कोई धर्म नहीं बेच रहा था, वो एक मॉरल कंपस गढ़ रहा था। हाँ, उसने माना सजाएं पूरी तरह बंद नहीं की, लेकिन फांसी की सजा टालना, माफी देना और न्याय को कठोरता नहीं, दया से चलाना उसके नए आदेश बन गए। क्या एक इंसान का पछतावा वाकई पूरे एम्पायर को बदल सकता है? देखिए, उसने पीछे क्या छोड़ा। सड़क किनारे पेड़, यात्रियों के लिए विश्राम गृह, मनुष्यों और जानवरों के लिए कुएं, शाही शिकारों पर रोक, तलवार की जगह कॉन्क्वेस्ट बाय थंब। यहां दूसरे सम्राट अपनी जीत के स्मारक खड़े करते थे, अशोक ने पत्थरों पर अपना पछतावा लिखवाया। हिस्टोरियन H.G. वेल्स ने कहा था, इतिहास के हजारों राजाओं के नामों में अशोक का नाम चमकता है और लगभग अकेला चमकता है। धौली की चट्टानों पर जहां कभी खून बहा था, उसने लिखा, धैर्य रखो, नरमी बरतो, न्याय करो। उसकी खामोशी उसका सबसे ऊंचा नारा बन गई। तो अशोक क्यों बदला? ना कोई चमत्कार, ना कोई जादू, बल्कि नतीजे। उसने देखा उसके लालच ने क्या किया और वो बदल गया। उसने अपने पछतावे को नीतियों में बदला, प्रणालियों में बदला, पत्थरों में बदला। उसने एम्पायर नहीं छोड़ा, उसने एक आइडिया छोड़ा। कभी कभी सबसे बड़ी विजय जमीन की नहीं, स्वयं पर विजय होती है। तो सवाल है, आज के नेताओं में किसे चाहिए अपना कलिंगा मोमेंट? This was Echoes of Purpose. Subscribe and like so the echoes never fade.